इंतखाबात में फैसल वाबदा इन, परवेज रशीद आउट। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने परवेज रशीद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले पर अपील खारिज कर दी। परवेज रशीद कहते हैं उनका जुर्म कुछ और है और सजा किसी और चीज की दी जा रही है। अंधेर नगरी को बेनकाब करते रहेंगे। कराची में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसल वाबदा के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद करते हुए कहा, कागजात नामजदगी से मुतल्लिक हमारे इख्तियारात महदूद है। अपील कुनिंदा चाहे तो आईनी दरखास्त दायर कर सकता है। ज़िमनी इलेक्शन में 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में ताखीर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से राब्ते की कोशिश की गई। 19 से राब्ता नहीं हो रहा था, सिर्फ एक को बेल जा रही थी। 3 का नतीजा पास था, लेकिन बाहर हुजूम के बायस इंदराज नहीं कर पा रहे थे। इलेक्शन कमीशन में सियालकोट NA 75 से पोलिंग नताइज गायब होने से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर का बयान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा, पुलिस मोबाइल साथ थी, इनके वायरलेस पर क्या राब्ता किया? रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि पुलिस से वायरलेस पर राब्ता नहीं हो रहा था, मौसम भी खराब था। बाकी नताइज हमें व्हाट्सएप पर मौसूल हुए। इलेक्शन मवाद हमारे पास है। शिकायत गुजार के फराहम करदा फॉर्म में कई पर अंगूठे नहीं लगे। इलाके में फायरिंग के बाद वोटर्स टर्न आउट कुछ कम हुआ। सारा दिन जो है वहाँ पे खौफ व हरास फैलाया, लोगों को अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं करने दिया। लोग फिर जब निकले बाहर और बाकी पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए तो वहाँ पे उन्होंने पुलिस स्टेशन जो है वो पोलिंग बंद कर दी। हमारा ये मुतालबा और हमारी ये राय है कि बेहतर होगा कि पूरे हल्के में जो है वो रीपोल हो। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का सियालकोट NA 75 में रीपोलिंग करवाने का मुतालबा। कहा, ज़िमनी इलेक्शन के दिन PTI वालों ने खौफ व हिरास फैलाया, पोलिंग बंद करवाने की कोशिश की, पोलिंग का अमला भी अगवा किया गया। अवाम ने वोट चोरों को पकड़ लिया। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन वाज़ेह फैसला करे। PTI रहनुमा उस्मान डार कहते हैं, किसी भी हाल में 10 का इलेक्शन नहीं छोड़ेंगे। ये इलेक्शन नहीं, जंग है। एक लम्हे के लिए 20 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट निकाल ले, फिर भी हम जीत रहे हैं। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान ने फॉर्म 45 जमा करवा दिए। RO को नतीजा बता देना चाहिए। का इलेक्शन नहीं, जंग है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ 7,827 वोटों से जीत चुकी। 360 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जमा करा दिए। RO को नतीजा जो भी रिजल्ट है वो अनाउंस कर देना चाहिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आज वजीर आजम और वजीर आला कटहरे में खड़े हैं। अदल का निजाम मजाक बन चुका है, पार्लियामान मफलूज है, हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी कर रही है। 10 में जो हुआ वो सब आपके सामने है। कहा, आईन को बदलना सिर्फ पार्लियामान का इख्तियार है। हर आदमी मौजूदा हुकूमत से तंग है। हुकूमत ने पाकिस्तान को तारीखी महंगाई दी, गुर्बत में धकेल दिया। लोग इस हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहते। एहतसाब का इदारा करप्शन में मुलव्विस है, उसे कौन पूछेगा? सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतल्लिक सदारती की रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने दलाइल दिए, चीफ जस्टिस से रिमार्क दिए। तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए जायजा लेंगे। सियासी इत्तेहाद खुफिया न रखे जाए। सेनेट इलेक्शन के लिए वजीर आला पंजाब मुतहर्रिक, PTI और काफ लीग के सेनेट उम्मीदवारों के साथ मुशावरती इजलास। वजीर आला की सेनेट उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए लाहे अमल पर तफसीली मुशावरत। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए हिकमत अमली तय कर ली। उम्मीदवारों और अरकान असम्बली के ग्रुप्स में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाएंगे। ऑपोजिशन शोर मचाना जानती है, अवाम की खिदमत उनके बस की बात नहीं। वजीर आजम इमरान खान दौरा श्रीलंका के लिए रवाना। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी उनके हमरा। वजीर आजम दौरे के दौरान श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम के शोबों पर बातचीत होगी। वजीर आजम जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। मनसब संभालने के बाद वजीर आजम इमरान खान का श्रीलंका का यह पहला दौरा है। दोनों मुल्कों के दरमियान
1948 से दोस्ती का मजबूत ताल्लुक कायम है। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 12,658 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 1,050 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 33,978 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.1% रही। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जावेद अकरम कहते हैं कि तमाम वैक्सीन महफूज हैं। 90% डॉक्टर्स वैक्सीन लगवा रहे हैं। लोगों को वैक्सीन के लिए कायल करना चाहिए। बच्चों की सजाओं के खिलाफ बिल आज असेंबली में पेश किया जाएगा। नून लीग की रुकने कौमी असेंबली महनाज अकबर कहती हैं, बच्चे को मारा जाता है तो कहा जाता है ये तुम्हारी बेहतरी के लिए है। न सिर्फ तालीमी इदारों बल्कि वर्क प्लेस पर भी बच्चों की सजा के खिलाफ कानून साजी की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर नैब ने तहरीरी जवाब जमा करा रखा है। FATF के पेरिस इजलास में पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों की माली मदद की रोकथाम से मुतल्लिक जायजा रिपोर्ट पेश। एशिया पैसिफिक ग्रुप की पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट पर आज बहस होगी। 3 रोजा वर्चुअल इजलास 24 फरवरी तक जारी रहेगा। Just like this, right on cue. His career. Oh, that's a miscue. It's a miscue, and he's got the short one. It's in the air. Ben Dung takes it. Oh, look at that! Every fast bowler loves that sight. PSL में लाहौर कलंदर्स की मुसलसल दूसरी फतह। फखर जमान और मोहम्मद हफीज की बैटिंग ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के छक्के छोड़ा दिए। दूसरी विकेट पर 115 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाई। 179 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। हारिस रऊफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लाहौर कलंदर्स पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गई। लाहौर कलंदर्स की जीत के बाद मद्दाहों का नेशनल स्टेडियम के बाहर जश्न। PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। सिला, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। मैंगोरा और गिरदोनवाह में भी अब्र करम। कोयटा और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। सूबा पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में बूंदाबांदी का इम्कान है। 61% ताजिरों ने मुल्क में कारोबारी हालात को साजगार करार दिया है, जबकि 39% ने बुरा कहा है। कारोबारी हालात को अच्छा कहने वालों में मैन्युफैक्चरिंग का शोबा 68% के साथ सरे फहरिस्त। गैलप पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा कारोबारी शोबों की आरा पर मबनी नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में 72% ताजिरों ने मुस्तकबिल में बेहतरी की उम्मीद भी जाहिर की, जबकि 28% ने मुस्तकबिल से मायूस होने का कहा। सिंध हाईकोर्ट का स्कूल वैन्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैर मेयारी सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। CNG मालकान को HDIP सर्टिफाइड वर्कशॉप्स कायम करने की हिदायत। केस की समाअत के दौरान अदालत का पुलिस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। IG सिंध का कोई नुमाइंदा पेश न होने पर अदालत बरहम। रेंजर्स और पुलिस की कराची के इलाके अलासिफ स्क्वायर सोहराब गोट पर कार्रवाई। अगवा बराए तावान में मुलव्विस 3 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार। मुगवी बाजियाब।
ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان نے شہری کو 13 فروری کو ڈالمیا سے اغوا کیا تھا. رہائی کے لیے 2 کروڑ روپے کا تاوان کا مطالبہ کیا تھا. دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. چیئرمین نیپرا کی زیر صدارت نیپرا میں کے الیکٹرک کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواستوں پر سماعت. چیئرمین نیپرا نے کہا کہ آئندہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواستوں میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جون 2020 سے دسمبر 2020 تک ہوگی. کل جماعتی حریت کانفرنس کا بھارتی وزیر اعظم کے دورے پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کا اعلان. 25 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا فیصلہ. سری نگر سمیت کئی علاقوں میں مودی کے دورے کی مخالفت والے پوسٹرز لگ گئے. 25 فروری کو مودی کی آمد پر وادی کے ہر کونے میں سیاہ پرچم بھی لگائے جائیں گے. قابض بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی میں چھاپوں اور محاصروں میں اضافہ کر دیا. برطانیہ میں کورونا لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کا اعلان. 8 مارچ سے تمام اسکولز کھل جائیں گے. آؤٹ ڈور کھیلوں کی اجازت ہوگی. 12 اپریل سے کاروباری شعبہ کھلے گا. 21 جون تک تمام پابندیاں ختم کر دی جائیں گی. برطانیہ میں کورونا سے ہلاکتیں 1,20,000 سے زیادہ ہو گئیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے کورونا سے 5 لاکھ امریکیوں کی اموات کو دلخراش قرار دے دیا. لوگوں سے ماسک کا استعمال اور ویکسین لگوانے کی اپیل. کویت میں سرحدیتا حکم ثانی بند کرنے کا اعلان. سعودی عرب میں رواں تعلیمی سال آن لائن جاری رکھنے کا فیصلہ. امریکی ریاست ٹیکساس میں برفانی طوفان کے بعد معمولات زندگی متاثر. ریاست کو آفت زدہ علاقہ قرار دینے کی تیاری. 1 کروڑ رہائشیوں کو صاف پانی کے حصول میں دشواری کا سامنا. پانی کے لیے مختلف مقامات پر قطاریں لگ گئی. امریکہ بھر میں سردی کی لہر سے اب تک 60 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. انڈونیشیا کے صوبے مشرقی جاوا میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال. 25,000 افراد متاثر. فلپائن کے جنوبی حصے میں بھی طوفانی بارشیں. درجنوں دیہات زیر آب. 5,000 افراد شیلٹرز میں منتقل. کئی پروازیں منسوخ. تشدد مظاہروں میں جان بھی جا سکتی ہے. میانمار میں حکام کی دھمکیوں کے باوجود ینگون سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین کو دی گئی دھمکی پر اقوام متحدہ کا اظہار تشویش. امریکہ نے میانمار کے 2 مزید جرنیلوں پر پابندیاں لگا دی. مظاہروں میں پولیس کی فائرنگ سے اب تک 3 افراد ہلاک ہو چکے. نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں ٹیسٹ کرکٹرز کی خامیوں پر کام جاری. عابد علی اور عمران بٹ کے ساتھ بیٹنگ کوچ محمد یوسف کا ٹریننگ سیشن. ہیڈ کوچ مصباح الحق بھی موجود. فاسٹ بالر محمد عباس کی بھی ٹریننگ. محمد یوسف کہتے ہیں کرکٹرز کی ٹیکنیک بہتر بنانے پر کام کر رہے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ دنانیر آئے گی, صحیفہ جبار آئے گی, ان کے چکر میں آگے آپ نے 6 فٹ کے مسٹنڈے بٹھائے ہوئے ہیں, داڑیاں مجھے رکھی ہوئی. خدا کی قسم ایک بندہ اسلام آباد سے اٹھ کے آیا, جا شہزاد میری تو میں بدلات میں ایسی دوں گا نا. یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے بنایا, یہ گروو میرا یہ جو چل رہا ہے, یہ نصیب و لال, یہ خان صاحب کا ویژن تھا. یہ گانا گروو یہ دیکھیں صاحب, میں نے آپ کو کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. 5-6 سال مجھے دینے ہیں آپ نے. 5-6 سال میں نے سب کچھ ٹھیک کر دینا ہے. واہ کیا بات.
जश्न क्रिकेट में अली मीर की शेख रशीद के रूप में एंट्री, अपने जुमलों से लोगों को खूब हंसाया। प्रोग्राम में मेहमान बने साबिक कप्तान अजहर अली और अदाकार एजाज असलम। सिकंदर बख्श ने मैच पर अपनी माहिराना राय दी। जश्न क्रिकेट हर रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. नासा ने मरीख पर परसिवेरेंस के उतरते वक्त हल्की हवा चलने की आवाज और वीडियो जारी कर दी। 3 मिनट 25 सेकंड की वीडियो पैराशूट खुलने और धूल के बादल में उतरने की है। हुक्काम के मुताबिक खलाई मिशन ठीक काम कर रहा है। स्पेन में ट्रैक्टर के जरिए दरख्त को हिलाकर मार्स से उतारने की वीडियो वायरल हो गई। लोगों ने वीडियो को हजारों बार शेयर किया। और लंदन फैशन वीक में मर्दों के जदीद मलबूसात की नुमाइश। अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज में मैं हूं अलीना फारूक शेख और मैं हूं अशर आलम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील भी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप भी ढेरों इनामात जीतना चाहते हैं या करोड़पति बनना चाहते हैं तो फिर लूप